वायनाड पीछे रह गया था और ऊटी की तरफ नई कहानी लिखनी थी। रास्ते के दोनों तरफ चाय के बगीचे थे और उनकी खुशबू हवाओं के साथ कुछ कह रही थी, रुक जा, महसूस कर, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। कभी ये रास्तों में खूबसूरत मोड़ मिलता तो कभी जंगल के पीछे किरण नजर आता। दिल बस हर नजारे पे हैरान था, ये जगह है या कोई सपना। ठंडी हवा, खुला आसमान और दिल से निकलता एक ही जज्बा, बस चलते रहो, ये रास्ते खुद में सुकून है। और जब कुन्नूर की टॉय ट्रेन ने सीटी बजाई तो लगा जैसे जिंदगी ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, क्या तू तैयार है एक और खूबसूरत सफर के लिए। बारिश से टपकती हुई ये रास्ते, भीगी सी वादियां, हर कोना हर पत्ता जैसे कह रहे हो, यही रुक जा, थम जा जरा, ये पल कुछ कहना चाहता है। In the last part, we explored our journey from Bangalore to Coorg, then Kannur and Wayanad. Now in this vlog, it's time to hit the road again. This time from Wayanad to Ooty. A ride full of misty hills, tea gardens and fresh new vibes. Waterfall trekking is done. We are tired. Now we are going back to Ooty. तो जा रहे हैं अभी 4 बजे हुआ है, तो ऊटी में पहुंच के प्रॉपर्टी में चेक इन करते हैं और कल ऊटी घूमते हैं। So while going to Ooty, plastics are not allowed, and most of the things they are checking because it is the rule that Nilgiri has that you cannot take plastic bottles inside that, and if you get caught then they will be take fine. So lots of restrictions are there, and also to get into Ooty you just need to take a pass as well. In Ooty, plastics are banned and there is a daily vehicle limit to protect the environment. So if you are planning for a trip, get your entry pass in advance. Eco travel is the way to go. So whenever you are going from Wayanad to Ooty, you can see this type of tea estates all around the park. आप देख रहे हो कि इसे चाय के बागान है और कितने सुंदर व्यू हैं। हम लोग जा रहे थे और ये जो प्राणी है ये अभी पाइनएप्पल खा रहे। पीछे चाय के बागान है, हाथ में पाइनएप्पल है और ऐसे कुंडी लगा के बैठ गए हैं बस, और मजे ले रहे हैं। इसकी बहन की मजे और हम ये भी अपना पाइनएप्पल कर रही है। तो आपको भी पाइनएप्पल खाना है तो इस बंदे को कांटेक्ट कीजिए, मैं कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए आप पाइनएप्पल का एंजॉय लीजिए। हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं उसके अंदर क्या है। प्याज है, बस प्याज है और कुछ नहीं। प्याज और पानी है, गरम छोले का पानी ना। थैंक यू। देखो आलू वाले भी मिल गए हम लोगों को और हम लोग अभी खा रहे हैं। देख लो भाई, तुम्हें कैसे पसंद है? विक्रम नहीं गुड। गोलगप्पे खा के फाइनली हम लोग ऊटी पहुंच गए, लेकिन रास्ते में कोई फेस्टिवल चल रहा था और पटाखों से पूरा आसमान चमक रहा था, जैसे स्काई भी सेलिब्रेशन मोड में था। हम लोग ऊटी में पहुंच गए हैं और ऐसा स्वागत हो रहा है। अभी बज गए हैं रात 11 और हम लोग पहुंच गए प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी पूरा क्लोज्ड है, तो देखते हैं प्रॉपर्टी में रूम मिलता है या नहीं।
As it was already late, so we adjusted in a nearby property and tomorrow we have booking in another property. तो सुबह सुबह उठ के हमने पहले डिसाइड किया ब्रेकफास्ट खत्म कर ले, उसके बाद प्रॉपर्टी में चेक इन कर ले। उपकार तो हम लोग अभी रूम के लिए पहुंच गए हैं सुबह सुबह यहाँ पे चेक इन करने के लिए 15 मिनट पहले। तो देखते हैं, चलो रूम कैसा है। विक्रांत भाई पार्किंग इस कार। होटल में थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग निकल गए हमारा पहला डेस्टिनेशन, दैट इज दोडा बेटा पीक। तो हम लोग अभी दोडा बेटा पीक जा रहे हैं और पूरा ऐसे ऊपर में ऐसे चढ़ाई है ऊपर, तो हम लोग चढ़ाई करके जा रहे हैं और हमारे साथ फेमस ड्राइवर जो कि अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। हाँ, विक्रांत भाई लुकिंग गुड टुडे विद चश्मा एंड ऑल, ठीक है। अरे लेकिन आप अच्छा गाड़ी चला रहे हो और 7 दिन तक, तो 5 दिन हो गया, हमारा कुछ नहीं हुआ। खुशबू, हम लोग पहुंच गए अभी दोडा बेटा पीक। जब आप पीक की तरफ जाओगे, रास्ते में एक छोटा सा लोकल मार्केट आता है जहां से आप लोकल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। उसके बाद आपको व्यू पॉइंट तक जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। Doda Betta Peak is the highest point in Tamil Nadu, standing around 2637 meters above sea level. It is located just 10 km from Ooty and offers a 360-degree panoramic views of Nigel Hills. A treat for nature lovers and photographers. The name Doda Betta literally means big mountain in Kannada. Doda means big and Betta means mountain. There is a telescope house at the top where visitors can get a closer look at the beautiful valleys and forests. टेलीस्कोप हाउस से थोड़ा सा आगे ही और एक व्यू पॉइंट है जहां से आपको पूरी वैली का स्टनिंग व्यू मिलता है। हर तरफ बस पहाड़, क्लाउड्स और एक सुकून भरा साइलेंस जो दिल को शांत कर देता है। पीक हो गया खत्म, अभी जा रहे हैं हम लोग कार में, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जीत भाई जी क्या कर रहे हैं आप? ज्यादा है। ओके, आपसे मैच होने वाला कोई भी नहीं है, मुझसे मैच होने वाला तो है। हम लोग अभी लंच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उपकार थोड़ा सा अभी स्माइल कर रही है और खुशबू अभी क्रेडिट कार्ड कर रही है और विक्रांत भाई तो खा ले और मैं एज यूजुअल चिकन बिरयानी खा रहा हूँ। लंच करने के बाद हम लोग पाइकरा फॉल्स के लिए निकल गए। थोड़ा सा अराउंड 200 मीटर का ट्रेकिंग करने के बाद अब हम टिकट काउंटर के बिल्कुल पास हैं और एक्साइटमेंट फुल ऑन है। अभी वाटरफॉल जा रहे हैं, पाइकरा वाटरफॉल। अभी ट्रेकिंग है, फिर से ट्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। Entry ticket was almost 30 rupees for it. Paikara Falls is one of the most popular and scenic waterfalls near Ooty, located around 21 km from the main town. The falls are formed by Paikara River, which flows down into two main cascades, 51 meters and 61 meters high, surrounded by thick forest and lush greenery. The area is super peaceful and perfect for nature lovers. To reach the falls, you just need to do a short trek about 200 meters from the parking area. The spot is great for photography and you will find plenty of places to sit, chill and enjoy the view. हम साथ साथ हैं, ये वादियाँ कुछ अलग सी बातें करती हैं।
खामोशी में भी एहसास छोड़ जाती हैं। ना जाने क्यों इनमें खोने का मन करता है, शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ खुद को पा जाता हूँ मैं। संजय भाई क्या है? क्या कर रहे हो दोनों बीच रास्ते पे? थोड़ा सा लोकल फूड आइसएपुल ट्राई करके हम लोग अभी जा रहे हैं ऊटी लेक, जहाँ पे बोटिंग एक्टिविटी करने का प्लान है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोट हाउस, थोड़ा सा बोटिंग करने के लिए। तो चलो लेक के अंदर बोटिंग करते हैं। कैसा लग रहा है खुशबू जी? आपको अच्छा लग रहा है? उपकार जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? करने के बाद पता चलेगा। चलो करते हैं। Entry ticket was almost 25 rupees per head. And for boating, the price was almost like 500 rupees per boat. क्या ट्रिप लीटर हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? बोट हाउस। ठीक है, हाँ ओके। रेडी गो। Ooty Boat House, operated by Tamil Nadu Tourism Development Corporation. It is a main center for renting boats. The timing for boating activity will be 9 am to 6 pm. Cost varies from 100 to 500 INR. Types of boats. So there will be 3 types of boats you will be getting: row boats, pedal boats, and motor boats. This lake is a man-made lake artificially created in 1824 by John Sullivan, then the collector of Coimbatore. Covers about 65 acres and surrounded by lush greenery and beautiful trees. The lake is framed by Niagara Hills, making it a popular spot for nature lovers and photographers. ओ भाई क्या कर रहे हो भैया? आ जाओ, आराम से आ जाओ सब। Near Ooty Lake, you can enjoy some adventure activities along with vibrant local shopping for handmade crafts, woolens, and homemade chocolates. थोड़ा चाय नाश्ता करके हम लोग निकल गए ऊटी मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऊटी का आज का खत्म। कल हम जाएंगे ऊटी से पुणे ट्रेन होते हुए। हम लोग वो ट्रेन नाइट लेंगे और उसके बाद फिर से ऊटी आ जाएंगे और परसों चेकआउट विल बी गोइंग टू बैंगलोर। तो अभी के लिए जा रहे हैं रूम। हो गया ऊटी का दर्शन आज। सुबह सुबह फ्रेशन अप होकर होटल से एक शेयरिंग ऑटो लेकर निकल पड़े ऊटी स्टेशन के लिए, जहां से हमें टॉय ट्रेन पकड़नी थी। हम लोग अभी ट्रेन में जा रहे हैं यहाँ से ऊटी से कुन्नूर, तो टॉय ट्रेन में। टॉय ट्रेन के आने की खुशी में एक भीड़ सी उमड़ थी। हर चेहरे पे थी एक सी उम्मीद, हर दिल में एक सी रोशनी छाई थी। दोस्ती ना मिलेगी दोबारा। हमें तो टॉय ट्रेन में जाना है, बस यही एक जज्बा था सबके साथ। मन में एक्साइटमेंट, दिल में खुशी, जैसे कोई नई राह मिल गई हो इस दिन के बाद। एक एहसास, एक लहर सी चल पड़ी।
जो सपनों की पटरियों पे ले जाए कहीं दूर, कहीं नई मंजिल की तरफ। अरे कुन्नूर टॉय ट्रेन में। Let me share some facts about Toy Train. It is a UNESCO World Heritage Site, part of Nigrel Mountain Railway, running since 1908. Runs between Uti to Kunur, covering around 19 km. Passes through tea estates, dense forests, misty valleys, and over 250 bridges and tunnels. Absolutely dreamy. The train still uses vintage coaches, and it's powered by a diesel engine between Uti to Kunur. फाइनली 1 घंटे के सफर के बाद हम कुन्नूर पहुंच गए और वहां से एक शेयरिंग ऑटो बुक किया कुन्नूर साइट सीइंग के लिए। में ज्यादा वेजिटेबल्स गार्डन है। ओके। कुन्नूर मेन टी गार्डन, ये वाला बड़ा ट्री है ना, हाँ। ये वाला नीलगिरी ऑयल। और नीलगिरी ऑयल। ओके। लंच के लिए हम लोग बैठे हुए हैं अभी। आप देख सकते हैं विक्रांत भाई भूख में लुटपुट है। मैं भी हूँ। नहीं, खुशबू को नहीं लग रहा है भूख। लग रहा है वो। एंड हम लोग उपकार को भी फोन कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। हेलो, हाँ जी, कैसे हो? लंच के बाद हमारी पहली स्टॉप थी सिंगारा टी गार्डन, जहाँ हंसी पहाड़ियों के बीच चाय के बागानों का सुकून ही कुछ और था। खुशबू सज रही है यहाँ पे। सिंगारा ड्रेस पहन रही है। खुशबू हैप्पी। चाय के बागानों में जो पत्ते तोड़ते हो, हर एक लम्हा कुछ खास सा लगता है। जो हर तरफ हरियाली, खुशबू से भरी बातें, जैसे खुद कुदरत से हो रही हो मुलाकातें। ये हंसी वादियां, ये ठंडी हवाएं दिल को छू जाएं, कुछ कहना पाए। मन में सुकून और बग जैसे थम गया हो। इस खूबसूरती से आगे हर गम मिट गया हो। क्या जगह है यार। क्या विक्रांत भाई कैसा लग रहा है सिंगारा व्यू पॉइंट में? इट्स गुड है। Yeah, the view is very good, है? मैं बोला भैया ये कौन सा है, जैसे कि आप बोल रहे थे ना, ये जगह का नाम क्या है? स्लीपिंग लेडी माउंटेन। ओके, तो ये वाला क्या है? ये वाला लैम्स रॉक। ओके, ऊपर वाला जो फॉरेस्ट वाला दिख रहा है। ओके, लैम्स रॉक पीछे ट्रेन ट्रैक है। ओके, स्टीम इंजन, 130 years old है। 3 hours जर्नी, 27 किलोमीटर, 3 hours जर्नी। ओके। ये इधर हाईएस्ट पिक 6400 फीट। साउथ इंडिया हाईएस्ट पिक दोड्डबेड्डा। ऊपर देखिए ना, ऊपर है 8000 फीट है, इधर है 6400। इधर दो बॉर्डर, इधर केरला बॉर्डर है, इधर कर्नाटका, ये तमिलनाडु नीलगिरी। और आप जो बोल रहे थे नोज करके कि ये लेडी है और उसका ये नोज है। ओके, ओके, लेडी स्लिप माउंटेन। ओके, इधर फेस stomach like that, lady slip mountain. okay, okay, got it. Okay, so that's why it is called that one. Lambs Rock. लैम्स रॉक देखने के बाद हम लोग पहुंच गए थे डॉल्फिन स्नोज। Oh yeah, you can see stunning panoramic views of Nigrel Hills and Catherine Falls. ऐसे चल रहे हैं एयर में। ये आप जो भी व्यू देख पा रहे हो, ये कोयम्बटूर सिटी का टॉप व्यू है और ये कुछ जन्नत से कम नहीं दिख रहा।
स्ट्रॉबेरी फार्म एंड वाइन टेस्टिंग करके हम लोग आ गए थे अभी कुन्नूर बस स्टैंड में बस पकड़ने के लिए ऊटी के लिए। कैसा लगा? गुड। नाउ कुन्नूर इज डन, बैक टू ऊटी नाउ। सो या ऊटी में चलते हैं अभी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप चॉकलेट फैक्ट्री और टी स्टेट भी देख सकते हो, साथ ही पाइन फॉरेस्ट भी विजिट कर सकते हो ऊटी में। बस तो चलो अब आइटिनरी स्टार्ट करते हैं। दोडावट्टा पीक, पाइन फॉरेस्ट, पाइकरा फॉल्स, ऊटी लेक बोटिंग, चॉकलेट फैक्ट्री एंड टी स्टेट, ऊटी टू कुन्नूर टॉय ट्रेन, कुन्नूर साइट सीइंग। Our stay was in Olives, pleasant stay. Budget for 2 nights 3 days will be 8K to 9K per person. जब हम ऊटी से बैंगलोर वापस जा रहे थे तो रास्ते के हर एक वादी, हर एक मोड़ कुछ कह रहा था। ये हंसी नजारे, ये ठंडी हवाएं, मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। लग रहा था जैसे सफर खत्म ना हो कभी। दिल से एक आवाज आ रही थी, वापस आना है मुझे, एक बार नहीं बार बार। कर्नाटका चल रही। रास्तों की खामोशी कुछ कह गई, वादियों की ठंडी फिजा दिल में रह गई। कभी मोर के पंख में रंग मिल जाए, कभी हिरन की चाल में ख्वाब हिल जाए। और इसके साथ हमारा साउथ इंडिया ट्रिप यहीं खत्म होता है। अगली मुलाकात होगी किसी और पहाड़ों की गोद में।